नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पिछले सीरीज से पढ़ रहे हैं, डबलिंग प्रिंसिपल, उसके रूल्स वगैरह सब कुछ हमने सीखा। वो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे सर्कल एस विद डबल लेंथ स्ट्रोक। जब भी सर्कल एस डबल लेंथ स्ट्रोक के एंड में लगता है, डबल लेंथ स्ट्रोक के एंड में लगता है, तो हम उसे कैसे रीड करते हैं? उसे हम लास्ट में रीड करेंगे आफ्टर फाइनल सिलेबल। सिलेबल हो गया, वोवल भी आप रीड कर लोगे, स्ट्रोक भी रीड कर लोगे, उसके बाद जाके आप स को लगाओगे। जैसे वोटर्स, आप अभी यहाँ पे हम एस को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ वोटर बनाते हैं। वी वी को हमने डबल किया तो टर की साउंड हुई और सेकंड प्लेस इसमें, तो ये आपका बना वोटर। अब फाइनली वोटर्स, तो हमने लास्ट में इसको सर्कल दिया। इस रूल का समझाने का ये मतलब है कि जब भी आप किसी भी स्ट्रोक को रीड आउट करना है, लास्ट में सर्कल लगा है, तो पहले आप उसके रूट वर्ड को पढ़ेंगे, वोटर स, कॉन्सोनेंट भी पढ़ेंगे, वोवल भी पढ़ेंगे, और जो रूल अप्लाई हुआ है डबलिंग का उसे भी साउंड देते हुए लास्ट में जाके पढ़ेंगे वोटर्स। रेक्टर्स, ये बना रेक्टर और हमने लास्ट में एस लगाया है, तो पहले हम इसको पढ़ेंगे रेक्टर, रेक्टर्स। पिक्चर, पी क्रॉस द लाइन, के डबल हुआ चर के लिए, एस लग गया, तो आपका बन गया ये पिक्चर। मतलब आपने वॉवल के बाद भी लास्ट में जाके एस को लगाना है। मैटर्स, ये आप फर्स्ट प्लेस पे बना सकते हैं। डबलिंग प्रिंसिपल में हम पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इनकी लेंथ बड़ी होती है, तो पोजीशन का इसमें थोड़ा सा मैटर्स। ठीक है, तो सर्कल एस क्लियर हो गया कि हमने सर्कल एस स्ट्रोक और वॉवल के बाद लास्ट में जाके हमने इसको रीड आउट करना है। अब आ जाता है आपका डबलिंग प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई नहीं होता। हम डबलिंग प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई नहीं करेंगे, इसकी अपनी लिमिटेशन है। पहली क्या लिमिटेशन है? पास्ट टेंस। जब डर साउंड के बाद ईडी लग जाता है, पॉन्डर, पॉन्डर्ड, तो जब भी पास्ट टेंस की साउंड आएगी DER TER के बाद ईडी आएगा, तो हम उसमें हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, जो हमने पहले वीडियोस में पढ़ा है, आप चेक कर सकते हैं हाविंग प्रिंसिपल कैसे। आप देखिए, पहला वर्ड है पॉन्डर, PN की हुक लगाई और का वॉवल लगा पॉन्डर। अब यही वर्ड आपका पॉन्डर्ड बन जाएगा, PND के लिए हाफ, डाउनवर्ड R, D के लिए हाफ। PN हुक के साथ हमने लगाया, D के लिए हाफ किया, और R डाउनवर्ड हमने पढ़ा था, डाउनवर्ड R D के लिए हाफ होता है, तो यहां हमने डाउनवर्ड R हाफ किया D के लिए। तो क्लियर ये है कि जब भी कहीं पे हाविंग प्रिंसिपल हम पास्ट टेंस में, जब भी कोई वर्ड पास्ट टेंस में आता है, तो वहां पे आप हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। एग्जांपल और देखते हैं, कैंटर, कैंटर आपका डबल करके बन गया एन की हुक के साथ, मगर कैंटर्ड में हमने के एन को हाफ किया, टी के लिए डाउनवर्ड हाफ, आर हाफ किया डी के लिए, दिस इज कैंटर्ड। विंटर, विंटर्ड, तो ये एक आपका ये लिमिटेशन है डबलिंग प्रिंसिपल की, जहां पे टर साउंड के बाद ईडी आ जाए, पास्ट टेंस में आ जाए, तो वो हमारा हाविंग प्रिंसिपल में चले जाता है, डबलिंग प्रिंसिपल में टाइप नहीं होता। एक और इसमें है कि कहाँ पे आपका डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, जहां पे टर, जैसे यहाँ पे टर साउंड के बाद ईडी की साउंड आई थी, तो हमने इसको अप्लाई नहीं किया था। तो वैसे ही अगर टर साउंड के बाद आपका वोवल आ जाए, फाइनली वोवल आ जाए, ये रूल तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे कि अगर फाइनली
वॉवल आ जाए आपकी आफ्टर टर डर, जो भी हमारी साउंड्स हमने सीखी हैं इसमें, थर दर चर, ये जो हमारी डबलिंग पोजीशन वाली साउंड्स हैं उनके बाद अगर वॉवल आ जाता है तो हम इसे कंप्लीट बनाते हैं। फ्लैटर, एफएल की हुक और टर के लिए डबल किया, यही वर्ड अगर आपका फ्लैटरी हो जाता है, यही वर्ड फ्लैटरी मतलब टर साउंड के बाद वाई का वॉवल आ गया तो वो आपका टी और आर अलग अलग बनेगा, एक पास्ट टेंस में, दूसरा टी ई आर के बाद फाइनली वॉवल की साउंड आएगी, कोई भी वॉवल की साउंड हो सकती है फाइनली, ये हमने शुरू से रूल में पढ़ा है। सर्कल एस के बाद अगर वॉवल आता है तो हम एस को कंप्लीट लिखते हैं, ई आर हुक के बाद जो हमने हुक सीखी थी आर की एल की, वहां पे अगर लास्ट में साउंड वॉवल की आ जाती है तो भी हम कंप्लीट ही स्ट्रोक बनाते हैं, तो इसमें भी वही रूल है। फेदर, फेदर, फेदर में एफ को डबल कर दिया, अब फेदरी में क्या होगा, ऑल्टरनेटिव टी एच आर, क्योंकि वॉवल है हमने टी एच आर बना के हुक लगा के कंप्लीट दर का स्ट्रोक बना के उसके पीछे साउंड दी है। तो ये इसकी लिमिटेशन है पास्ट टेंस एंड आफ्टर टर साउंड के बाद फाइनली वॉवल आएगा तो आप ये टर थर ये साउंड्स हैं तोड़ के बनाएंगे, और पास्ट टेंस में भी आप इसे एम्प्लॉय नहीं करेंगे, डबलिंग प्रिंसिपल को, लॉन्ग स्ट्रोक्स नहीं बनेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें पोजीशंस। देखिए स्ट्रोक्स की लेंथ बढ़ने के कारण हमें इसे पोजीशंस देना अबव द लाइन ऑन द लाइन हर स्ट्रोक के लिए पॉसिबल नहीं होता है। आप देखिए सबसे पहले हम स्ट्रोक की पोजीशंस देखते हैं डबल लेंथ में कैसे होती। फर्स्ट होती है जो स्ट्रोक आपके ऊपर से नीचे जा रहे हैं, जो स्ट्रोक ऊपर से नीचे जा रहे हैं उनकी क्या प्लेसिंग बनती है, वो सारे के सारे क्रॉस द लाइन ही बनेंगे, चाहे वो फर्स्ट प्लेस पे है तो वो जब उसकी हम लेंथ बनाते हैं डबल करते हैं तो वो क्रॉस द लाइन चले ही जाता है, तो उसमें हम अबव द लाइन नहीं बना सकते फर्स्ट पोजीशन के, जो ऊपर से नीचे डाउनवर्ड वाले स्ट्रोक होते हैं। सेकंड आपके जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स की बात करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं जो एम एन, ये जो स्ट्रोक्स होते हैं अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेस आ जाता है, सेकंड और थर्ड प्लेस आप ऑन द लाइन दे सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें मतलब हमने हॉरिजॉन्टल शेप में लेंथ को बढ़ाना है, ये क्रॉस द लाइन नहीं जाएगा। और जो हमारा थर्ड स्ट्रोक्स आते हैं अपवर्ड स्ट्रोक्स जिसे हम कहते हैं, जो नीचे से ऊपर जाते हैं, उसमें क्या पोजीशन दे सकते हैं, फर्स्ट प्लेस दे सकते हैं, सेकंड भी दे सकते हैं और उसमें हम थर्ड भी दे सकते हैं। डाउनवर्ड स्ट्रोक में हमारी कोई पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं चलती, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में हम फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पोजीशन भी इसी में डालते हैं, और जो हमारे अपवर्ड स्ट्रोक है उसमें हम पोजीशन दे सकते हैं क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम अपवर्ड साइड में फर्स्ट प्लेसिंग पे रख के इन स्ट्रोक्स की लेंथ को बढ़ा सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये हो गई इनकी पोजीशंस डबल लेंथ की। ठीक है, अब आती फ्रेजोग्राफी। फ्रेजोग्राफी हर एक चैप्टर में ग्रामर लॉस के साथ थोड़ी थोड़ी चल रही है, इसका एडवांस लेवल की तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, पर हर एक चैप्टर में थोड़ी सी फ्रेजोग्राफी, वर्ड्स को कुछ लाइनों को छोटा करने के लिए इन्होंने हर उसमें दिया है।
जो आपको क्लियर हो जाए, आगे जब ये चैप्टर आएगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब ये क्या है, इसमें इन्होंने देयर, देयर, इन सब के लिए लेंथ को, उस पर्टिकुलर स्ट्रोक को डबल कर दिया है। देयर, देयर कैसे, देखो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। इन हमने ग्रामर लॉग पढ़ा था। अब यही अगर हो जाता है इन देयर, किसी लाइन में, किसी सेंटेंस में आपके पास ये आता है इन देयर रूम, तो आप रूम तो पर्टिकुलर बनाएंगे, मगर इन देयर अलग अलग ना बना के आप इनको डबल करोगे, क्योंकि दियर और दर के लिए मैं बताया कि स्ट्रोक को लेंथ हम खींचते हैं, तो दियर से पहले जो स्ट्रोक है उसको डबलिंग करेंगे तो वो साउंड देगा इन दियर। और एक एग्जांपल देख के समझते हैं हम। आई नो देयर इज, आई नो देयर इज का आपके पास, हमने पहले वाले सर्कल में फिजियोग्राफी पढ़ी थी, सर्कल एस हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, और देयर से पहले वाला स्ट्रोक डबल होगा, आई नो देयर इज। अगर आपको कंफ्यूजन होती तो ओ का आप लगा सकते हो, अदरवाइज आई नो देयर इज, इसका सर्कल लग गया, नो को हमने डबल किया देयर के लिए, हम देयर दियर के लिए उससे पहले वाले स्ट्रोक को डबल कर रहे हैं डबलिंग प्रिंसिपल में। टेक देयर वे, देखिए एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ आता है, और आप बुक में भी जितने एग्जाम्पल्स हैं उन्हें पहले कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाया कीजिए। टेक देयर वे, अब यहां दियर, दियर से पहले कौन सा स्ट्रोक है, टेक, हम टेक को डबल करेंगे, टेक दियर वे। कुछ नहीं है, टेक एज इट इज लिखते हैं, हमने उसको डबलिंग किया और वे को बनाया। और एग्जांपल्स देखिए, जितने एग्जांपल करेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। हैज टू बी देयर, हैज टू बी देयर, अपॉन देयर। देखो हैज का सर्कल फर्स्ट पेज, टू बी का भी ग्रामर लॉ, तो देयर के लिए हम इसको डबल करेंगे, हैज टू बी देयर, हैज टू बी देयर, अपॉन देयर के लिए अपॉन को करेंगे अपॉन देयर। यह है फिजियोग्राफी, जहां पे पहले वाले स्ट्रोक को आप डबल करेंगे, देयर और दियर के लिए। कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा समझ के कीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी इजीली आप इसे लिख पाएंगे। ये सब पिटमैन की बुक पेज नंबर 114, 115 दोनों पे बहुत ही क्लियर इन्होंने एग्जाम्पल के साथ समझाया, आप एक बार रीड आउट कीजिए, देखिए, समझिए, और बिल्कुल क्लियर है। इस चैप्टर में भी, डबलिंग प्रिंसिपल में भी कुछ ग्रामर लॉग्स हैं, हम करेंगे ग्रामर लॉग्स, फिजियोग्राफी की है, अब ग्रामर लॉग्स भी करेंगे। ग्रामर लॉग्स में शुरू से बोलती आ रही हूँ, हर चैप्टर में ग्रामर लॉग्स हैं, और जो आपको करने ही करने और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए इस चैप्टर में कौन कौन से ग्रामर लॉग आ रहे हैं। डबलिंग प्रिंसिपल का चैप्टर है, तो ग्रामर लॉग्स भी डबल होके आएंगे, कुछ हाविंग आएंगे। तो पहला आ जाता है चेयर, आप लोगों ने चेयर का पढ़ा है ग्रामर लॉग, चेयर का ग्रामर लॉग हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अब चेयर्ड आ गया, और हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जब भी पास्ट टेंस आएगा तो वो हाफ हो जाएगा, तो ग्रामर लॉग को रटने की कोई जरूरत नहीं है, चेयर का ग्रामर लॉग है, और इसको हम जब भी बनाएंगे, चेयर हाफ, चेयर्ड, अगेन पास्ट टेंस, चेयर का ग्रामर लॉग हमने पढ़ा है, तो ऑन द लाइन हाफ चेयर, सेंट, SENT, सेंट,
एस का सर्कल, एन के लिए हाफ। देखो हाविंग प्रिंसिपल भी हमने टी के लिए पढ़ा है। एस का सर्कल, एन के साथ टी के लिए हाफ, सेंट। थर्ड, THIRD, अगेन RD, तो आर की हुक लगाते हुए THR ऑल्टरनेटिव वे में बनेगा। थर्ड, शॉर्ट, SHORT, अगेन इश, आर की हुक लगाते हुए हाफ, शॉर्ट। स्पिरिट, SPIRIT, स्पिरिट, SPR का रूल अप्लाई करते हुए, SPIR का रूल अप्लाई करते हुए P बनाते हुए हाफ, T के लिए। SPR सर्कल के बिल्कुल ऑपोजिट सर्कल एस के बनता है, तो वो बनाते हुए P को हमने हाफ किया, T के लिए स्पिरिट। यार्ड, YARD, R डाउनवर्ड R हाफ होता है, D के लिए यार्ड, फर्स्ट प्लेस पे। इसे प्लेसिंग का ग्रामर लॉग में ध्यान रखना। वर्ड, ऑन द लाइन डाउनवर्ड R, रेदर, THER, और राइटर। अब इसमें टर की साउंड आई, इसमें डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। अपवर्ड R डबल, रेदर और राइटर के लिए अपवर्ड R डबल। वंडरफुल, वंडर, वंडरफुल और ली, वंडरफुली, सभी के लिए W और N की हुक लगाते हुए डर के लिए हम डबल करेंगे। यही वंडरफुल और वंडरफुली के लिए यूज करेंगे। Therefore, 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 इसमें भी डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ऑल्टरनेटिव THR, क्रॉस द लाइन। Therefore, school, schooled, स्कूल, S का सर्कल, क के साथ L की हुक, इसके अंदर स्कूल बना। स्कूल्ड के लिए ED के लिए क्या हाफ हो जाएगा, K आपका हाफ बन जाएगा। स्कूल, स्कूल आपका कंप्लीट बनेगा और स्कूल जो है वो हाफ हो जाएगा बिकॉज ऑफ D की साउंड के लिए। ये ग्रामर लॉग थे, बड़े ही सिंपल हैं, कुछ भी नहीं है। रूल अप्लाई अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये याद करने पड़ते ही नहीं है। चेयर्ड, चेयर हाफ, चेयर्ड, चेयर अगेन हाफ, ऑन द लाइन, सेंट, SN हाफ, थर्ड THR, शॉर्ट, इश और R हाफ, स्पिरिट, SPR, P को हाफ किया T के लिए। यार्ड एंड वर्ड, डाउनवर्ड R, प्लेसिंग का ध्यान रखिए, यार्ड फर्स्ट प्लेस पे, वर्ड ऑन द लाइन। और रेदर एंड राइटर ऑन द लाइन, R अपवर्ड, वंडरफुल, वंडरफुली, W के साथ एन की हुक, डर की साउंड थी, हमने इसको डबल बनाया। Therefore, THR हाफ, एंड स्कूल एंड स्कूल्ड, SKL, KL के अंदर S का सर्कल हुक के अंदर, और स्कूल्ड में S के जो है वो हाफ हो गया है ED के कारण। और ये ग्रामर लॉग्स भी आपको पेज नंबर 116 पे मिल जाएंगे, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डबलिंग प्रिंसिपल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आप इसे देखिए, बुक से देखिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये आपकी स्पीड को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगे। ये जो लास्ट जो हम चैप्टर हाविंग प्रिंसिपल और डबलिंग पढ़े हैं, ये आपकी शॉर्ट एंड की डिक्टेशन को स्पीड में लिखने में बहुत हेल्पफुल है, और आपको इन चैप्टर को बहुत ही अच्छे से ध्यान से करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। प्रैक्टिस कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।